एक दफ़ा का जिक्र है, महमूद गजनवी के ज़माने में गजनी के एक काजी के पास उसके एक दोस्त ताजिर ने अशरफियों की एक थैली बतूर अमानत रखवाई और ख़ुद कारोबार के लिए दूसरे मुल्क चला गया। वापसी पर उसने कादी से अपनी थैली वापस मांगी, जो उसने वापस कर दी। ताजिर तसल्ली करके थैली ले गया। घर जाकर उसने थैली खोली तो अशरफियों की बजाय उसमें तानबे के सिक्के थे। उसने काजी के पास आकर कहा, इसमें जो अशरफियाँ थीं वो कहाँ गईं? कादी ने जवाब दिया, भाई जिस तरह तुम बंद थैली दे गए थे मैंने उसी तरह तुम्हारे हवाले कर दी। अब मुझे क्या मालूम कि इसमें अशरफियाँ थीं या तानबे किसके। और ताजिर फरियाद ले कर सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और सारा वाकया सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान समझ गया कि ताजिर सच कहता है, लेकिन उसका कोई जवाब न था कि बंद थैली में अशरफियों के बजाय तांबे के सूखे कैसे चले गए। सुल्तान ने कहा कि तुम ये थैली मेरे पास रहने दवा और इंसाफ करने का कोई तरीका सोचने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त दो। ताजिर ने वो थैली सुल्तान के हवाले की और खुद चला गया। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर अपने खंजर से उस कालीन कवा एक तरफ से काट दिया जो तख्त पर बिछा हवा था, और उसके फौरा बाद हुक्म दिया कि हम शिकार को जाएंगे। चनांचा सुल्तान पर रवाना हो गया। बादशाह की रवानगी के बाद जब वजीर वगैरह वापस लौटे तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि तख्त शाही का कालीन एक तरफ से कट्टा हुआ है। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शिकार से वापसी पर 3 दिन के बाद जब सुल्तान को ये पता चले कहा कि कालीन कट गया है तो खुदा जाने किस किस की शामित आए। वो ये बात सोच ही रहे थे कि इनमें से एक बोल उठा, अरे यार क्यों फिक्र करते हो, अहमद फोगर को पिला लो, वो इसको ऐसा बिना देगा कि बादशाह के फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि कभी कालीन कटा था। चनांचा अहमद फोगर को बुलाकर उससे कहा क्या कि जिस कदर जल्द हो उसके कालीन की उस तरह मरम्मत कर दूं कि कोई ये ना जान सके कि उसे रफू क्या गया है। अहमद रफूगर ने यह काम 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। तीसरे दिन सुल्तान शिकार से वापस आया तो उसने कालीन की सही सलामत पाया। बादशाह खुद ये ना जान सका कि उसे कहाँ से रफू क्या गया है। सुल्तान ने अपने वजीरों से कहा कि यह कालीन काट कर मरम्मत कराया गया है। वजीरों ने किस्में खाएं कि आलीजाह ऐसा नहीं हुआ। इस पर सुल्तान ने कहा कि मैंने खुद उस कालीन को काटा था, बताया जाए कि किसने उसे रफू किया है। बादशाह को बताया गया कि यह काम अहमद रफूगर ने किया है। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और वो थैली दिखाकर कहा, देखो कहीं ये थैली तो तुम्हारे पास रफू के लिए नहीं आई थी। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने सख्ती से पूछा तो इसने कहा, जी हाँ, यह थैली फलां काजी साहब मेरे पास लाए थे जिस मैंने रफू कर दिया था। बादशाह ने इसी वक्त कादी को बुलाया और कहा कि ताजिर की उशरफियां फौरन वापस कर दो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिर कादी ने वो उशरफियां लाकर बादशाह के सामने पेश कर दें जो बादशाह ने ताजिर के हवाले कर दें। कादी के खिलाफ मुकदमा चलाया और उसे सजा दिलाई।